अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी जब पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो हमने भारत सरकार ने प्लान किया, एक डेलीगेशन बनाया। ये डेलीगेशन जो है ये इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज पर जाएगा और पूरी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी जानकारी देगा। इसमें कांग्रेस को कहा गया कि आप लिस्ट दीजिए अपने यहाँ के नेताओं का जिसको हम शामिल करें डेलीगेशन में। तो कांग्रेस ने जो नाम दिए थे उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था, लेकिन जब डेलीगेशन बनाया बीजेपी ने उसमें शशि थरूर का नाम रखा। तो उस पर शशि थरूर से पूछा गया तो उन्होंने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं डेलीगेशन में शामिल हूँ तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। बाद में कांग्रेस आरोप लगाने लगी कि भाई हमने शशि थरूर को नाम नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने उनको शामिल क्यों किया, बहुत सारी बातें। मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइम पे इंडिया में टॉप 2 लीडर्स अगर मैं बनाऊं जो इंटरनेशनल फोरम पर बात रखने के लिए उनसे ज़्यादा सक्षम, उनसे ज़्यादा कैपेबल कोई नहीं है, तो 2 नाम इस समय सिर्फ है, शशि थरूर और एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं। मुझे लगता है किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर, चाहे यूएन हो या किसी भी जगह पे आप बैठा दीजिए, ये अगर इंडिया की तरफ से जाएंगे तो अलग लेवल का रिप्रेजेंटेशन होगा। इनका जो नॉलेज है, जो पकड़ है चीज़ों को लेकर के, अलग लेवल पे। पता नहीं क्यों कांग्रेस नाराज थी कि नहीं हमने उनका नाम नहीं दिया, क्यों शामिल किया। मुझे लगता है कि शशि थरूर का नाम वो 4 लोगों की लिस्ट में देना चाहिए था कांग्रेस को। कांग्रेस की तरफ से मिस्टेक हुई थी, क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो फिर आप ये नहीं देखते कि कौन बीजेपी कौन कांग्रेस। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कांग्रेस का विपक्षी पार्टियों का जो रवैया था वो अच्छा लगा। मतलब कि भाई जब नेशन की बात आती है तो सब इकट्ठा थे। हालांकि देखो पॉलिटिक्स चमकाना अपनी अलग चीज़ होती है, पॉलिटिक्स के लिए क्या बोल रहे हो, मोदी जी क्या बोल रहे हो, वो अलग बात है। बट जिस टाइम पे जरूरत थी देश को, ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पाकिस्तान इंडिया का जब मसला चल रहा था, उस समय पूरी विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी से मिली, सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें कहा गया कि भाई हम आपके साथ हैं, जो एक्शन लेना हो लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत अच्छा गेस्चर था, बट कांग्रेस चूक कर गई यहाँ पे। कांग्रेस को शशि थरूर को नाम देना था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडिया पे अगर टॉप 2 लीडर्स बनाए जाएं जो इंटरनेशनल फोरम पर जाकर भारत की बात रखें, उसमें 2 नाम है, एस जयशंकर और शशि थरूर का। बाकी शशि थरूर के ऊपर कई बार आरोप लगे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस छोड़ेंगे। पॉलिटिक्स है वो तो अलग चीज़ है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो कल छोड़ के बीजेपी में आ जाए। आज की पॉलिटिक्स में है कि आज कोई यहाँ बैठा है, कल कोई वहाँ चला जाएगा। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी में होना ये अपना इंटरेस्ट होता है कि भाई उनको क्या सहूलियत मिल रही है, क्या कंफर्टेबल है, नहीं है, उनको सीट मिली नहीं मिली, जीते हारे, वो अलग चीज़ होती है। बट जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो शशि थरूर इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन इंडिया। बाकी बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। कई बार उनके बयानों से लग जाता है कि जाएंगे, बट वो तो उनका पर्सनल और इंडिविजुअल है। अगर वो जाए तो भाई पॉलिटिक्स में कुछ भी होता है, कई बीजेपी वाले कांग्रेस आते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में जाते हैं, वो तो अलग चीज़ें हैं। क्योंकि इंडिविजुअल है, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं।